अब बात करते हैं व्हाई इज मार्केट डेप्थ इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने जस्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है, तो आपको मार्केट डेप्थ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट डेप्थ आपको ये बताता है कि लिक्विडिटी कैसी है उस स्टॉक में। यानी अगर मार्केट डेप्थ स्ट्रांग है तो आप उस स्टॉक की लिक्विडिटी समझ सकते हो। अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग है तो आप जब उस स्टॉक में बाय का ऑर्डर या सेल का ऑर्डर पंच करते हो ना, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। और लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क कम होता है। सेकेंड, जब आप मार्केट डेप्थ देखते हो ना, तो आपको है ना उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट का आइडिया मिल जाता है। यानी अगर उस स्टॉक में ज्यादा बायर है तो चांसेस है वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर उस स्टॉक में सेलर ज्यादा है तो चांसेस है उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। और आप ये मार्केट डेप्थ देखकर आपको एंट्री और एग्जिट का प्लान हो सकता है। यानी जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, वो मार्केट डेप्थ देखकर बेटर एंट्री लेते हैं और स्लिपेज अवॉइड करते हैं। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट डेप्थ को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो रिलायंस का चार्ट आपने ओपन किया और उस चार्ट में आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर अप्लाई की, और जो भी आपके बाइंग के रूल है वो सारे रूल मीट हो रहे हैं। और रूल मीट होने के बाद आपने उसमें उस स्टॉक का मार्केट डेप्थ देखा कि किस लेवल पर बायर सबसे ज़्यादा खड़े हैं और किस लेवल पर सबसे ज़्यादा सेलर खड़े हैं। तो आपने मार्केट डेप्थ देखकर अपनी एंट्री पॉइंट डिसाइड किया, और जैसे ही आपने अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया तो आपका बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही उस स्टॉक में अपसाइड की मूवमेंट आई, यानी आपको प्रॉफिट स्टार्ट हुआ। और फिर मार्केट डेप्थ देखकर आपने देखा कि किस लेवल पर एग्जिट पॉइंट है, यानी किस लेवल पे हम एग्जिट कर सकते हैं और हम किस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मार्केट डेप्थ देखकर आपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड की, और मार्केट डेप्थ से आपको पता चलता है कि उस स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है, यानी वो कितना लिक्विड है। क्योंकि कई स्टॉक में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती। यानी अगर आपने किसी स्टॉक को 5 रुपए में खरीदा और वो स्टॉक 100 रुपए तक चला गया, तो आप फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है स्टॉक एक्सचेंज पर। अब बात करते हैं मार्केट डेप्थ की लिमिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखिए, ये जो मार्केट डेप्थ है ना, आपको 100% गारंटी नहीं देता है कि वो अपसाइड मूवमेंट देगा या फिर डाउनसाइड मूवमेंट देगा। और जो बिग प्लेयर होते हैं ना, कभी कभी फेक ऑर्डर भी डाल सकते हैं, जिसे ऑर्डर सूफिंग भी बोला जाता है। सिर्फ मार्केट डेप्थ देखकर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो तो ट्रेड रिस्की हो सकता है। इसीलिए हमेशा आपको मार्केट डेप्थ प्लस चार्ट प्लस वॉल्यूम और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है इक्वल बेस कॉम्बो, इसी तरह आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट डेप्थ का यूज ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे करते हैं। देखिए, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, वो मार्केट डेप्थ का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, यानी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड, उसको कैप्चर करने के लिए मार्केट डेप्थ हमेशा देखते रहते कि किस लेवल पर वो बायर है और किस लेवल पे सबसे ज्यादा सेलर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, मार्केट डेप्थ से ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करते हैं और फंडामेंटल के रेशियो पर फोकस करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, वो एंट्री के लिए ये देखते हैं कि किस लेवल पर बायर है और किस लेवल पर सबसे ज्यादा सेलर है, कि उन्हें सही समय पर एंट्री मिल सके और उनकी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो सके। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट डेप्थ देखते हैं।